हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। आज से हम रीड करेंगे प्रकरण नंबर 21, लोअर ईस्ट साइड के आगे। किंतु हम लोग ये सुनकर चकित रह गए कि वे हमें छोड़कर जा रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कृष्ण भावनामृत का प्रसार लोअर ईस्ट साइड के बाहर होगा। न्यूयॉर्क सिटी का तो कहना ही क्या। मैंने सोचा कि कृष्ण भावनामृत यहाँ आया है और शाश्वत रूप में यहीं रहेगा। ब्रह्मानंद। हरे कृष्ण लोकप्रिय हो चला था। पार्कों में इसके नियमित कीर्तन होते थे और समाचार पत्रों में समाचार छपते थे। हयग्रीव इसे हरे कृष्ण विस्फोट कहा करता। लोअर ईस्ट साइड के हिप्पी हरे कृष्ण कीर्तन को सबसे गहरे प्रभाव वाली घटना समझते थे। उनके विचार में एलएसडी न लेने से स्वामी जी के भक्तों की लोकप्रियता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं हो रहा था। लोग उन्हें देवदूतों के रूप में स्वीकार करते, जो अन्यों तक शांतिपूर्वक कीर्तन पहुंचाते थे, निःशुल्क भोजन तथा रहने का स्थान उपलब्ध कराते थे। उनके स्थान पर समय पर पहुंचने पर अत्यंत रुचिकर शाकाहारी भोजन निःशुल्क मिल सकता था। उनके स्टोर फ्रंट में दरवाजे की बगल की अलमारी में भारत से प्राप्त पुस्तकें रखी रहती थी। क्लबों में स्थानीय गवैये उन धुनों को सुनाया करते थे जिन्हें वे पार्क में अथवा मंदिर में स्वामी जी के कीर्तन करते समय उनसे ग्रहण कर लेते थे। लोअर ईस्ट साइड कलाकारों और गवैयों का पड़ोस था और अब हरे कृष्ण का भी पड़ोस हो गया था। बर्टन ग्रीन। गवैये कृष्ण कीर्तन, गोविंद जय जय और अन्य कीर्तनों से प्रभावित थे। मैंने जब रिकॉर्ड बनाए थे तब इनमें से कुछ कीर्तनों का उपयोग किया था। बहुत से गवैये कीर्तन का उपयोग भिन्न भिन्न ढंग से करते थे। हम अन्य गाने आरंभ करते और थोड़ी ही देर में वे समाप्त हो जाते, लेकिन कीर्तन को हम आधार रूप में चलाते रहते। अन्य तरह के भारी गानों के मध्य भी बहुतों को आध्यात्मिक स्पंदन सुनाई देने लगा था। लोग भक्त गवैये होते जा रहे थे। संध्याकालीन कीर्तन सदैव लंबे होते। ब्रह्मानंद प्रत्येक रात्रि में स्टोर फ्रंट के पिछले दरवाजे पर खड़ा हो जाता और देखता कि छोटा सा स्टोर फ्रंट इतना भर जाता कि बैठने के लिए स्थान न रह जाता। सामूहिक कीर्तन और वादन में लोगों की बड़ी रुचि दिखाई देती, किंतु कीर्तन के बाद जब व्याख्यान आरंभ होने को होता तब लोग खिसकते रहते। प्रवचन के प्रारंभ होने के पूर्व ही आधे लोग का चले जाना असामान्य बात नहीं थी और कभी कभी तो व्याख्यान के बीच से भी लोग उठ जाते। एक शाम एलन ग्रीनबर्ग्स अपने साथ फंक्स के संबंध एंड सैंडर्स तथा टूली कुफरबर्ग को सभा में ले आया। फक्स एक स्थानीय गवैयों का दल था जिसने अश्लील गीतों में विशेषता के लिए नाम कमा रखा था। एंड सैंडर्स के लोकप्रिय गीतों में से स्लम गार्डेस ऑफ लोअर ईस्ट साइड, ग्रुप ग्रोप तथा आई कैन नॉट गेट आई सम्मिलित थे। एंड सैंडर्स के बाल गहरे लाल थे और दाढ़ी बिजली जैसी लाल थी। वह कीर्तन के समय गिटार बजाता था। भक्तजन इन प्रतिष्ठित अभ्यागतों को देखकर प्रसन्न होते थे। फंक्स की इस रात्रि में स्वामी जी ने काम सुख की भ्रांति पर बोलने को निश्चय किया। उन्होंने कहा, यौन सुख हमें जन्म जन्मांतर तक इस भौतिक जगत से बांधे रखता है। इस प्रसंग में उन्होंने यमुनाचार्य का एक श्लोक जिसे वे प्रायः सुनाया करते थे उद्धृत किया। जब से मुझसे कृष्ण चेतना जगी है तब से जब भी मैं किसी स्त्री के साथ यौन संबंध की बात सोचता हूँ तो मेरा मुख उधर से मुड़ जाता है और मैं ऐसे विचार पर थूक देता हूँ। इसके बाद फंक्स कभी नहीं आए। लोअर ईस्ट साइड के हिप्पियों के बीच अनुयायी बनाने की इच्छा रखने वाले के लिए निश्चय ही यौन सुख के विरुद्ध बोलना कोई अच्छी चाल नहीं थी, किंतु भक्तिवेदांत स्वामी ने कभी अपने संदेश को बदलने का विचार नहीं किया। वास्तव में जब उमापति ने बताया कि अमेरिकी लोग ये सुनना पसंद नहीं करते कि यौनाचार मात्र संतानोत्पत्ति के लिए है, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं अमेरिकनों को खुश करने के लिए अपनी विचारधारा नहीं बदल सकता। एक संध्या को मंदिर की भीड़ में पीछे बैठे इस्कॉन के अटॉर्नी स्टीव गोल्डस्मिथ ने पूछा, यौनाचार के संबंध में आपका क्या मत है? प्रभुपाद बोले, यौनाचार केवल अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए और वह भी संयम के साथ। यौनाचार कृष्ण भक्त संतान बढ़ाने के लिए हो। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करने के लिए वे सैकड़ों बार यौनाचार करने को तैयार थे, लेकिन इस युग में यह बहुत कठिन है, इसलिए वे ब्रह्मचारी बने रहे। श्रीमान गोल्डस्मिथ ने प्रतिवाद किया, लेकिन यौनाचार की वासना तो बड़ी प्रबल होती है। स्त्री के लिए मनुष्य के मन में जो भावना है इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, इसलिए हर समाज में विवाह का प्रावधान है। आप एक स्त्री के साथ विवाह करके शांतिपूर्वक रह सकते हैं, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए पत्नी का उपभोग मशीन की तरह नहीं होना चाहिए। संभोग मास में केवल एक बार किया जाए और वह भी केवल संतानोत्पत्ति के लिए।
स्वामी जी के ठीक बाएं चुलती भारी झांझ के पास बैठा हैग्रीव बोल उठा, क्या मास में केवल एक बार? और विनोदपूर्ण प्रयास के साथ उसने ऊंची आवाज में आगे कहा, इससे अच्छा यह होगा कि इसे एकदम बुला दिया जाए। हाँ यही तो, बहुत अच्छे लड़के हो, कहकर स्वामी जी हंसने लगे और उनके साथ सभी हंस पड़े। सबसे अच्छा यह है कि इसके विषय में सोचा ही न जाए, सर्वोत्तम यह है कि हरे कृष्ण का जप किया जाए। और उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए मानो वे माला पर जप कर रहे हो। इस तरह हम कितनी ही झंझटों से बच जाएंगे। विषय कामना की खुजलाहट जैसी है, बस इतना ही है। और जब हम खुजलाते हैं तो खुजलाहट बढ़ती जाती है, इसलिए हमें खुजलाहट को सहन कर लेना चाहिए और कृष्ण से सहायता की प्रार्थना करनी चाहिए। ये सरल नहीं है। भौतिक जगत में संभोग सबसे बड़ा सुख है और सबसे बड़ा बंधन भी। किंतु स्टीव गोल्डस्मिथ अपना सिर हिलाता रहा। प्रभुपाद ने उसकी ओर देखा, मुस्कुरा के वे बोले, क्या अब भी कोई समस्या है? हाँ, समस्या तो वही है। यह सिद्ध हो चुका है कि संभोग के वेग को दमन करना खतरनाक है। एक सिद्धांत है कि युद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि प्रभुपाद बीच में ही बोल पड़े, लोग मांस खा रहे हैं। जब तक लोग मांस खाते रहेंगे युद्ध होते रहेंगे, और जब कोई मनुष्य मांस खाता है तो वह अवैध यौनाचार भी करेगा। स्टीव गोल्डस्मिथ का इस्कॉन का प्रभावशाली मित्र और समर्थक था, किंतु प्रभुपाद अमेरिकनों को प्रसन्न करने मात्र के लिए अपने जीवन दर्शन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते थे। वेस्ट 57th स्ट्रीट में स्थित जूडसन हॉल का एक रात का किराया $200 था। रामराय का विचार था कि अब समय आ गया है कि स्वामी जी न्यूयॉर्क के कुछ अधिक परिष्कृत लोगों तक पहुंचने का प्रयत्न करें, और चूंकि जूडसन हॉल कार्नेगी हॉल के निकट था और वहां कभी-कभी रोचक गायन वादन गोष्ठियां और व्याख्यान होते थे, इसलिए प्रारंभ करने के लिए वह अच्छा स्थान होगा। स्वामी जी इस विचार में सहमत हो गए और राय राम ने एक घोषणा छपाई, जिसे उसने नगर के मध्य में पुस्तक भंडारों में बंटवा दिया। कार्यक्रम की रात को भक्तों ने नगर के मध्य भाग में आमोद प्रमोद के क्षेत्रों को चक्कर लगाए और ढोलक बजाते हुए घोषणा पत्रों का वितरण किया। तब वे जूडसन हॉल में कार्यक्रम के लिए वापस आए। कार्यक्रम में केवल 7 लोग उपस्थित थे। भक्त भय से आक्रांत थे। उन्होंने स्वामी जी को गुमराह किया था और 1 महीने की राय के बराबर धन व्यय कर डाला था। रामराय ने कहा, यदि आप चाहे तो हम कार्यक्रम रद्द कर सकते हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, हम लोग कीर्तन करेंगे और व्याख्यान देंगे। इसलिए भक्तों ने मंच पर स्थान ग्रहण किया और स्वामी जी के साथ कीर्तन में सहभागी बने तथा नृत्य करते रहे। और जब स्वामी जी व्याख्यान देने लगे और उनकी वाणी रिक्त हाल में गूंजने लगी तो भक्तजन उनकी बगल में बैठे रहे। उसके बाद स्वामी जी ने प्रश्न आमंत्रित किए और एक युवक ने, जो लगभग 15 रिक्त पंक्तियों के पीछे बैठा था, पूछा कि क्या मेरा ये समझना ठीक है कि आपका उद्देश्य मूलतः अकिंचन युवा वर्ग के सुधार के लिए है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति गुमराह और अकिंचन है। इसमें तथाकथित सफल व्यक्ति भी शामिल है, क्योंकि हर एक ने कृष्ण को विस्मृत कर दिया है। कार्यक्रम के पश्चात स्वामी जी बाहर जाने के दरवाजे के पास एक कुर्सी पर बैठ गए, जहां से वहां पर इकट्ठे हुए थोड़े से लोग बाहर जा रहे थे। प्रतिष्ठित दिखने वाले एक दंपति ने अपना परिचय दिया। दोनों हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए स्वामी जी सीधे बैठ गए। ब्रह्मानंद की मां वहां उपस्थित थी और स्वामी जी उसके प्रति अत्यंत सौहार्दपूर्ण थे, किंतु कुल मिलाकर भक्तगण इतनी क्षीण उपस्थित पर बहुत उदास थे। रामराय ने क्षमा याचना की, स्वामी जी, मैं बहुत दुखी हूँ। हम लोगों ने आपको यहाँ आमंत्रित किया और उपस्थित न के बराबर रही। प्रभुपाद ने अपनी भ्रुकुटियां ऊपर उठाई और कहा, न के बराबर? क्या तुमने नारद को नहीं देखा? क्या तुमने ब्रह्मा जी को नहीं देखा? जब हरे कृष्ण कीर्तन होता है तो उसमें भाग लेने के लिए देवता भी आते हैं। मंदिर वापस पहुंचकर प्रभुपाद ने रामराय को डांट बताई, मैंने तुमसे कहा था कि हम लोगों को शुल्क लेना चाहिए। जब कोई चीज निःशुल्क होती है तो लोग समझते हैं कि वह बेकार होगी, किंतु यदि $3 या $5 का प्रवेश शुल्क लगा तो लोग समझते हैं, ओह, कोई बहुत मूल्यवान चीज मिलने वाली है। बंगाल में एक कहानी प्रचलित है कि एक व्यक्ति घर घर निःशुल्क आम बांटता घूमता रहा, लेकिन कोई उसके आम लेने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि हर एक ने यही सोचता था कि ओह, ये आदमी ये आम क्यों बांट रहा है, जरूर इसमें कोई दोष होगा। तब उसने प्रति आम $3 लेना शुरू किए और लोगों ने सोचा, ये आम तो बहुत अच्छे मालूम होते हैं, इसका मूल्य भी केवल $3 है, बहुत ठीक। अतः यदि लोग देखते हैं कि कोई वस्तु निःशुल्क है तो वे उसे व्यर्थ समझते हैं। कुछ शुल्क लगा तो वे सोचने लगेंगे कि यह वो चीज बहुत बड़ी
बढ़िया होगी। बटन ग्रीन संगीतज्ञ था और स्वामी जी का प्रेमी था। मंदिर में कीर्तन के समय उसे पियानो बजाने का बड़ा शौक था। बटन ग्रीन, हमें एक बड़ी ही विस्फोटक परिस्थिति से बाहर निकलना था, जिसमें वह पूंजीवादी और भौतिकतावादी संसार हमारे सिर पर बोझ सरीखा पड़ा था। जिस संगीत से हमें बाहर होना था वह अत्यंत भयानक था। उसमें तल्लीन रहने के स्नायविक विघटन का डर था। अतः स्वामी जी के सेकेंड एवेन्यू के छोटे से स्टोर फ्रंट में जाकर कीर्तन करना बड़ी बात थी। सड़कों में माया और विकृतियों का राज था। स्वामी जी का सानी ऐसा था जहां वास्तव में ये दूर हो सकती थी। अपने जीवन में संतुलन पाने के लिए वहां जाकर कीर्तन करना वास्तव में मेरे लिए महान कार्य था, विशेषकर जब मेरी जेब में कुछ अधिक पैसे नहीं होते थे। वैसी दशा में मैं वहां जाना, स्वामी जी के साथ बैठना, प्रसाद ग्रहण करना, भारतीय पाक शास्त्र, चपातियों तथा अन्य बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण था। वहां जाना हमेशा ही बहुत बढ़िया बात थी। जब बटन ने टाउन हॉल थिएटर में अपने पियानो वादन के अवसर पर प्रभुपाद से आने का अनुरोध किया तो वे सहमत हो गए। ब्रह्मानंद, हम में से 7 या 8 स्नीकर, जूते और जीन्स पहनकर स्वामी जी के साथ सबवे ट्रेन से टाउन हॉल गए। हम भीतर जाकर बैठ गए और पियानो वादन शुरू हुआ। बटन ग्रीन बाहर आया। उसने पियानो का ऊपर का भाग खोला, एक हथौड़ा लिया और पियानो के अंदर की तंत्रियों पर जोर जोर से आघात करने लगा। वह 1.5 घंटे तक ऐसे ही करता रहा। हम सब वहाँ स्वामी जी के साथ बैठे रहे और हम अपनी मालाओं पर जप करने लगे। पूरे थिएटर में करीब 2 दर्जन लोग उपस्थित थे। तब मध्यांतर आया और स्वामी जी ने प्रसादन कक्ष में जाना चाहा। मैं सहायता के लिए उनके साथ गया और सिंक का पानी खोल दिया तथा उन्हें एक कागज का रुमाल दिया। स्वामी जी की ये छोटी मोटी सेवाएं करना मेरे लिए जीवन की पूर्णता थी। उसमें कुछ ऐसी महानता थी कि ये छोटे मोटे कार्य करना मेरे लिए पूर्णता थी। मुझे लगता था कि मैं उनका संरक्षण कर रहा हूँ, मैं उनका व्यक्तिगत संरक्षक हूँ। सबवे से आते समय मैंने उन्हें बताया कि वह कैसे चलती है और उनके अन्य प्रश्नों के उत्तर दिए। ये सब कुछ बहुत आत्मीयता लग रहा था। अस्तु हम लोग फिर ऊपर जाकर अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। बटन ग्रीन सीधे स्वामी जी के पास आया और पूछा, स्वामी जी क्या प्रसन्न है, आराम में है? क्या यह आपको पसंद आ रहा है? और स्वामी जी ने बड़े शिष्ट भाव से कहा, हाँ। तब बटन बोला, अब दूसरा भाग आरंभ होगा। मैंने हस्तक्षेप किया और कहना चाहा कि स्वामी जी बहुत थक गए हैं और वे 10 बजे शयन करेंगे। अब 10 बजे से अधिक हो चुके थे, इसलिए मैंने कहा कि हमें वापस जाना है, किंतु बटन ने स्वामी जी से दूसरे भाग के लिए रुकने का आग्रह किया, अतः हमें रुकना पड़ा। तत्पश्चात कविगण आए और उन्होंने अपनी कविताएं सुनाई। हम लोग वहां 11:30 बजे तक रहे। उसके बाद सबवे ट्रेन से वापस लौटे। कुछ सप्ताह बाद मुझे मालूम हुआ कि प्रभुपाद के टाउन हॉल पर जाने के पीछे एक दूसरा कारण था। वे उसे मंदिर के लिए किराए पर लेने का विचार कर रहे थे और इसलिए उसे देखना चाहते थे। गेट थिएटर का एक छोटा सा प्रेक्षागृह था जो 2nd एवेन्यू में स्टोर फ्रंट से उत्तर दिशा में करीब 10 ब्लॉकों की दूरी पर था। सच स्वरूप हमने गेट थिएटर एक रात के लिए किराए पर लिया। यह एक अंधेरा स्थान था, पूरे का पूरा काला पुता हुआ। थिएटर करीब करीब खाली था। हमने पंचतत्व के एक चित्र से युक्त एक चित्र फलक मंच पर रखवाया। स्वामी जी का व्याख्यान हुआ और वह काफी पारिभाषिक हो गया। पंचतत्व के चित्र की ओर संकेत करते हुए उनका संदर्भ देते हुए उन्होंने उसके प्रत्येक सदस्य के बारे में बताया। सबसे पहले उन्होंने समझाया कि महाप्रभु चैतन्य स्वयं परमात्मा है जिन्होंने विशुद्ध भक्त के रूप में अवतार लिया था। महाप्रभु चैतन्य के दाएं महाप्रभु नित्यानंद है जो उनके प्रथम विस्तार है। महाप्रभु नित्यानंद के दाएं अद्वैत है जो परमेश्वर श्री कृष्ण के अवतार है। महाप्रभु चैतन्य की बाएं अंतरंगा शक्ति गदाधर है और श्रीवास परिपूर्ण भक्त है। स्वामी जी के व्याख्यान के बीच में सोच रहा था कि हो सकता है कि श्रोता मंडली के लिए यह व्याख्यान बहुत अधिक ऊंचे स्तर का हो, किंतु मैं स्वामी जी के बिल्कुल निकट बैठा था और अन्य भक्तों की बातें उनके साथ होने का वास्तविक आनंद ले रहा था। गेट के समारोह के बाद स्वामी जी और उनके शिष्य इस बात पर सहमत हुए कि थिएटरों को किराए पर लेने का प्रयास करना समय की बर्बादी है। इससे तो टाम्प की स्क्वायर पार्क में जाना बेहतर होगा। लोगों को आकृष्ट करने के लिए वह सर्वोत्तम स्थान था और उसमें कुछ खर्च ही नहीं लगता था। रात के 11 बजे के स्वामी जी के अपार्टमेंट के छोटे से रसोई घर में एक ही बत्ती जल रही थी। स्वामी जी ऊपर के कमरे में कीर्तनानंद और तथा ब्रह्मानंद को भोजन बनाना सिखा रहे थे क्योंकि अगले दिन यानी रविवार को वे एक सार्वजनिक भोज देने वाले थे। कीर्तनानंद ने सुझाया कि इसे प्रीति भोज के नाम से विज्ञापित किया जाए और स्वामी जी ने इसे स्वीकार कर लिया। यद्यपि कुछ लोगों का विचार था कि स्वामी जी द्वारा प्रीति भोज कहा
आ जाना सुनने में विचित्र लगता था। भक्तों ने पड़ोस भर में विज्ञापन पत्र लगा दिए थे और स्टोर फ्रंट की खिड़की की ओर संकेत बना दिया था। स्वामी जी ने कहा कि इतना भोजन बनाना है जो कम से कम 50 लोगों के लिए पर्याप्त हो। उन्होंने कहा था कि ऐसे प्रीति भोज इस्कॉन के महत्वपूर्ण अंग बन जाने चाहिए। जैसा कि वे बार बार पहले भी बता चुके थे कि कृष्ण को अर्पित भोजन दिव्य या आध्यात्मिक बन जाता है और जो कोई भी उसे प्रसाद को ग्रहण करता है उसे महान आध्यात्मिक लाभ होता है। प्रसाद का अर्थ है कृपा। उनके दोनों सहायक उनकी बगल में आदर पूर्वक खड़े थे। स्वामी जी इधर उधर आते जाते थे तो वे उनके रास्ते से हट जाते थे। कभी वे उनके कंधों के ऊपर से देखने लगते थे कि मसाले किस तरह मिला रहे हैं या आंच पर कढ़ाई कैसे रखते हैं या कब किसी चीज को मांग लेते हैं। स्वामी जी लकड़ी की एक बड़ी कड़छी से बड़े पात्र में खीर हिला रहे थे और उसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिला रहे थे। खीर को लगातार हिलाते रहना जरूरी था, यदि खीर जल गई तो वो खराब हो जाएगी। कहते हुए उन्होंने कड़छी कीर्तनानंद को दे दी। आगे उन्होंने दोनों शिष्यों को बताया कि मक्खन गर्म करके उसमें घी कैसे बनाया जाता है, कैसे चिकनाई को मट्टे से अलग किया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने शिष्यों को यह भी बताया कि सेब की चटनी कैसे बनाई जाती है। भोजन बनाते समय प्रभुपाद मौन थे, किंतु जब ब्रह्मानंद ने उनसे पूछा कि वे भोजन बनाने के बारे में इतना अधिक कैसे जानते हैं तो उन्होंने बताया कि अपनी माता जी को भोजन बनाते हुए देखते रहने से उन्होंने यह सब सीख लिया है। वे हंसे और बोले कि यह पश्चिम की तरह नहीं होता कि मांस का टुकड़ा फ्रिज में निकाला, उसे कढ़ाई में डालकर उबाला और उस पर नमक छिड़का और जानवर की तरह उसे खा लेंगे। और उन्होंने कहा कि कोरिया में लोग कुत्ते खा रह जाते हैं। मनुष्य को तो अन्न, फल, सब्जियां और दुग्धाहार ग्रहण करना चाहिए, विशेष रूप से गाय का वध तो नहीं करना चाहिए। जब ब्रह्मानंद चटनी के लिए सेब के टुकड़े काट कर उन्हें एक बर्तन में डालकर पकाने के लिए भाप पर रख रहा था तो कीर्तनानंद खीर हिला रहा था। तब प्रभुपाद भाप पर पकते सेब के टुकड़ों में मिलाने के लिए मसाले तैयार कर रहे थे। जब मसाला छोटे से पात्र में गरम घी में पटपटाने लगा और धुआं देने लगा तो लाल मिर्च और जीरे की परिचित गंध तीखेपन के साथ शिष्यों की नासिका रंध्रों में प्रवेश करने लगी। 3 भिन्न भिन्न क्रियाएं एक साथ चल रही थी। खीर पक रही थी, सेब के टुकड़े भाप पर पक रहे थे और चटनी का मसाला भुना जा रहा था। इस बीच प्रभुपाद कीर्तनानंद को बराबर चेतावनी देते रहते थे कि वह खीर को निरंतर हिलाता रहे और पात्र का पैंदा भी खुरचता रहे। उन्होंने कीर्तनानंद से 1 मिनट के लिए कड़छी ले ली और उसे करके दिखाया कि खीर को लगातार कैसे हिलाते रहना चाहिए। उन्होंने समझाकर बताया कि भोज के लिए खीर, चटनी और कुछ व्यंजन पहले ही तैयार किए जा सकते हैं, किंतु बहुत सी चीजें अगले दिन सुबह बनानी होगी। रात में देर तक जगे रहने पर भी दूसरे दिन प्रभुपाद बड़े तड़के उठ गए। सवेरे की कक्षा लेने के बाद वे रसोई घर में पहुंच गए। अब उनके सामने के कमरे में बैठे करीब आधा दर्जन शिष्य पूड़ियों और समोसे के लिए आटे की लोई बनाने में तत्पर थे। वे उन्हें दिखा चुके थे कि आटा किस तरह गूंदा जाता है। उमापति थोड़ी देर तक मुलायम लोई को अपनी मुट्ठियों में थपथपाकर उसे मान चुका था, लेकिन ब्रह्मानंद इससे और अच्छी तरह कर सकता था। अपने पहलवानी वाले शरीर का पूरा भार आटे के बड़े ठेले पर डालकर जब स्वामी जी पुड़ियों की परख के लिए कमरे में प्रविष्ट हुए तो उसके शिष्य आदर पूर्वक उन्हें देखने लगे। जब प्रभुपाद उपस्थित होते तो उनके शिष्य सदा गंभीर बने रहते। उन्होंने एक पूड़ी उठाई और उसको परखा। वे बोले, यह अभिष्ट सर की नहीं है, लेकिन इससे काम चल जाएगा। तब वे तोड़ी मरोड़ी, बेकार और टेढ़ी मेढ़ी बेली हुई पूड़ियों के मध्य अपने सहायकों की बगल में बैठ गए, जो भरसक प्रयत्न के बावजूद गड़बड़ किए जा रहे थे। उन्होंने लोहे की एक छोटा सा गोला टुकड़ा लिया और अंगुलियों में दबाकर उसे चौड़ा कर दिया और कुशलता पूर्वक उसे तब तक बेलते गए जब तक वह लकड़ी के बेलन के चारों ओर लिपटकर और पूड़ी की पूरी गोल शक्ल प्राप्त कर अलग नहीं जा गिरा। उन्होंने उसे उठा लिया और इस तरह लोहे का एक अर्ध पारदर्शी यानी पतला गोल टुकड़ा दिखाते हुए कहा, इस तरह बनाओ, लेकिन जल्दी करो। ये जानकर कि लोई कुछ सख्त है, स्वामी जी ने उससे कुछ घी और थोड़ा दूध डालकर गूंद लिया, जिससे वह मुलायम हो गई। उन्होंने कहा, हर चीज बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और उनके शिष्यों ने अभी छोटे बड़े कामों को पूरी निष्ठा से संपन्न किया। उनमें से पूड़ी और समोसा जैसी चीजों के बारे में पहले किसने सुना था? यह सब कुछ नया था और चुनौती महत्वपूर्ण थी। यह भक्ति योग का अंग था। भोजन बनाने का अधिकतर कार्य स्वामी जी ने स्वयं किया। साथ ही वे अपने सहायकों के कामों की निगरानी भी करते रहे। वे सदैव सबके पास ठहरने लगे। नंगे पैर कभी वे रसोई घर में जाते, कभी सामने के कमरे में और कभी पीछे के अपने निजी कमरे में। और जब वे अपने पीछे के कमरे में जाते तब उनके शिष्य दीवार की खिड़की से उन्हें देख सकते थे।
स्वामी जी ने करीब 1 दर्जन व्यंजनों को उन्हें अंत तक अपनी देखरेख में तैयार कराया। उनके शिष्यों ने एक एक करके पात्रों में रखकर उन्हें सामने के कमरे में ले जाकर भगवान चैतन्य के चित्र के समक्ष रख दिया। व्यंजनों में हलवा, दाल, 2 सब्जियां, अच्छा चावल, पूड़ियां, समोसे, खीर, सेब की चटनी और गुलाब जामुन, इस्कॉन की गोलियां शामिल थी। प्रभुपाद ने इन गुलाब जामुनों को मंद आंच पर जब तक वे सुनहरे भूरे नहीं हो गए तलने रहने में काफी समय लगाया था। फिर उन्होंने उन्हें छलनी से एक एक करके निकालकर शीरे में भिगो दिया। वे मानते थे कि ये सुनहरे घी में तले शीरे में भिगे हुए दूध के गोले उन्हें शिष्यों के प्रति प्रिय प्रसाद थे। वे इन्हें इस्कॉन की गोलियां कहते थे क्योंकि वे माया से युद्ध करने में प्रमुख हथियार थे। उन्होंने यहाँ तक अनुमति दे रखी थी कि सामने के कमरे में शीरे से भरा इस्कॉन की तैरती गोलियों का मर्तबार बना रहे, जहाँ उनके शिष्य बिना उनसे पूछे और बिना नियमित समय का पालन किए जितनी गोलियां चाहे खा सके। कीर्तनानंद समोसे में भरने के लिए पीठी ले आया, जो उसने पालक और हरी मटर को लेई जैसे पकाकर तैयार की थी और उसमें स्वामी जी ने खूब मसाला मिला दिया था। समोसे में पीठी बना एक कला है और स्वामी जी ने शिष्यों को दिखाकर बताया कि यह कैसे किया जाता है। उन्होंने लोई को अर्धवृत्ताकार बनाकर फिर उसमें कोना निकाला, तब उसमें 1 चम्मच मसालेदार पीठी से भरा और सिरों को मोड़कर और बंद करके गर्म घी में पकने के लिए छोड़ दिया। अच्युतानंद बैठो और चकल की पूड़ियां रसोई घर में ले आया। वहां उसने और कीर्तनानंद ने उन्हें 2-2 करके खूब तला। यदि घी का तापमान गूंदे, आटे की मुलायमियत, पूड़ियों का आकार, शक्ल और मोटाई सब ठीक है तो पूड़ियां कुछ ही सेकंडों में पक जाती है और घी की ऊपरी सतह तक उठ जाती है। यहाँ वे फूलकर छोटे गुब्बारों की तरह हो जाती है। तब रसोई उन्हें गत्ते से बड़े डिब्बे में किनारे पर खड़ा कर देते थे जिससे उससे अतिरिक्त घी निचुड़ जाए। जब भोज की आखिरी तैयारियां हो चुकी थी तो स्वामी जी के भक्तों ने हाथों में लगे सख्त आटे को धो डाला और वे नीचे स्टोर फ्रंट में गए, जहाँ चटाइयां बिछाकर वे अतिथियों को और भोज की प्रतीक्षा करने लगे। ऊपर स्वामी जी और उनके 1-2 रसोइयों ने सभी व्यंजनों को महाप्रभु चैतन्य को परंपरागत सूती गान के साथ अर्पित किया। आरंभ के कुछ प्रीति भोजों में आने वाले लोगों की संख्या अधिक नहीं थी, किंतु भक्तों में भोज के प्रसाद के लिए इतना उत्साह था कि अतिथियों की कमी से उन्हें निराशा नहीं हुई। वे सारे के सारे प्रसाद को खा जाने को उद्यत थे। सच स्वरूप भोजन में एक व्यंजन ब्राह्मण स्पाघेती नाम का था, जो चावल के चूर्ण से बनी गोलियों को घी में पकाकर फिर उन्हें शीरे में रखकर तैयार किया जाता था, और हलवा, तले हुए पनीर से युक्त पुष्पान्न चावल, समोसे, मूंग की दाल, नमक और मसाले से युक्त पकौड़ियाँ, पूड़ियाँ, गुलाब जामुन, ये सारे व्यंजन थे। प्रत्येक वस्तु रसीली थी। हयग्रीव की विनोदपूर्ण शब्दावली में प्रत्येक वस्तु रसीली थी। भोज में सम्मिलित होना गहन अनुभव के समान था। आशा की जाती थी कि हम पूरे सप्ताह भर कठोर नियमों का पालन करते हुए, अपनी जीवा को नियंत्रित करते हुए अपनी इंद्रियों को संयमित करें। यह भोज एक प्रकार का पुरस्कार था। स्वामी जी और कृष्ण हम लोगों को पूर्ण आध्यात्मिक आनंद का स्वाद चखाते थे। यद्यपि हम अभी नौसिखिए थे और अभी भी भौतिक जगत में थे। अपनी थाली लेने के पूर्व मैं प्रार्थना करता, कृपया करके मुझे कृष्ण चेतना में अव्यवस्थित रहने दीजिए, क्योंकि यह कितना उत्तम है और मैं कितना पतित हूँ। मैं स्वामी जी की सेवा करता रहूं और अब दिव्य आनंद के साथ यह भोजन को ग्रहण करूं, और तब मैं खाना शुरू करता। एक स्वाद के बाद दूसरे स्वाद का आनंद लेता। अच्छे चावल का, प्रिय तरकारियों का और रोटी का। गुलाब जामुनों को तो मैं अंत के लिए छोड़े रखता, यह सोचकर कि उन्हें दोबारा या तिबारा भी ले सकूंगा। हमारी आंखें बड़े बड़े पात्रों पर लगी रहती और हम आश्वस्त रहते कि इच्छानुसार खाने के लिए पर्याप्त है। यह समय पुनर्समर्पण का होता था। हम सभी मुक्त स्वाद और इंद्रिय तृप्ति का आनंद उठाते थे। भोजन बहुत महत्वपूर्ण था। धीरे धीरे अतिथियों की उपस्थिति बढ़ती गई। भोज निःशुल्क थे और उनका स्वादिष्ट होना प्रसिद्ध हो चला था। अधिकतर स्थानीय हिप्पी आते, किंतु यदा कदा प्रयोग के लिए न्यूयॉर्क के उच्चतर वर्ग के लोग या फिर भक्तों में से किसी के माता पिता आ जाते थे। जब छोटा सा मंदिर भर जाता तो अतिथिगण प्रांगण में आ जाते। वे प्रसाद से बड़ी कागज की तस्कीरी और लकड़ी का चम्मच लेकर पीछे के भाग में चले जाते और अग्नि बचाव सीढ़ी की बगल में या पिकनिक की मेज पर या अन्यत्र बैठ जाते। खाने के बाद वे और लेने के लिए स्टोर फ्रंट में पुनः आते। भक्त प्रसाद पात्रों के पीछे खड़े रहते और अतिथि दूसरी बार लेने के लिए उनके पास जाते। अन्य किराएदारों को आंगन का इस प्रकार उल्लासमय अतिथियों से भरा आना अच्छा न लगता, अतः भक्तजन उन्हें शांत करने के लिए प्रसाद से भरी प्लेटें जाकर उनको देते। यद्यपि स्वामी जी नीचे मंदिर में नहीं आते थे, किंतु एक प्लेट लेकर वे अपने कमरे में चले जाते थे और वहीं से अपने नवीन कार्यक्रम की सफलता के बारे में प्रसन्नतापूर्वक सुनते
रहते थे। एक बार भक्त जन में ऐसे भूखमरों की तरह खा रहे थे कि मालूम होता था कि अतिथियों को खिलाए बिना ही सब कुछ अपने आप ही खा जाएंगे। अतः कीर्तनानंद को इसके लिए स्वार्थपूर्ण रवैये के लिए उन्हें डांटना पड़ा था। धीरे धीरे उनकी समझ में आने लगा था कि विवारित बोझ केवल उनके विनोद और आनंद के लिए नहीं, लेकिन लोगों को कृष्ण चेतना की ओर लाने के लिए होते थे। प्रभुपाद ने भारत में ही बैक टू गॉडहेड पत्रिका का आरंभ की थी। यद्यपि 1930 ईस्वी सन के दशक में से लेख लिखने रहते थे, किंतु 1944 ईस्वी सन में कलकत्ता में उन्होंने अकेले इस पत्रिका का शुभारंभ किया, अपने गुरु महाराज के इस अनुरोध के पालक के लिए कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार वे अंग्रेजी के माध्यम से करें। उसके प्रकाश के लिए वे बड़ी कठिनाई से अपने दवाइयों के व्यापार के प्रति मास 400 रुपए की व्यवस्था कर पाते थे। अकेले ही वे पत्रिका के प्रत्येक अंक के लिए लेख लिखते, उसमें संपादित करते, प्रकाशित करके उसके लिए धन जुटाते और उसके एक एक प्रति का वितरण करते। प्रारंभ के उन वर्षों में बैक टू गॉडहेड की प्रभुपाद का प्रमुख साहित्यिक कार्य और प्रचार का मिशन था। उनके मन में इस पत्रिका के व्यापक वितरण का स्वप्न था और उन्होंने भगवान चैतन्य के संदेश को संसार भर में फैलाने की योजनाएं बना रखी थी। उन्होंने प्रमुख देशों की सूची बनाकर रखी थी और कहा इस पत्रिका की कितनी प्रतियां भेजी जा सकती है। उन्होंने इस योजना में वित्तीय सहायता के लिए अनुदान की याचना की, किंतु सहायता बहुत नगण्य थी। तब 1959 में इसी सन में उन्होंने अपनी सारी शक्ति श्रीमद् भागवतम लिखने और प्रकाशित करने की दिशा में लगाई, किंतु अब वे बैक टू गॉडहेड को पुनर्जीवित करना चाह रहे थे और इस बार यह काम अकेले नहीं करने वाले थे। इस बार वे उनका भार अपने शिष्यों को सौंपने वाले थे। ग्रेग स्कार्फ को, जो हाल की दीक्षा के बाद गर्ग मुनि हो गया था, एक छापाखाना का पता चला। क्वींस के एक ग्रामीण क्लब अपना छोटा सा छापाखाना बेचने की कोशिश में थी। प्रभुपाद को उसमें दिलचस्पी थी और वे गर्ग मुनि और कीर्तनानंद को के साथ लेकर किसी की गाड़ी में मशीन देखने के लिए क्वींस गए। वो पुरानी थी लेकिन अच्छी हालत में थी। ग्रामीण क्लब का प्रबंधक उसके लिए $250 चाहता था। प्रभुपाद ने मशीन का निरीक्षण सावधानी पूर्वक करने के बाद प्रबंधक से बात की और उसे अपने आध्यात्मिक मिशन के बारे में बताया। प्रबंधक ने एक दूसरे प्रेस का उल्लेख किया जो उसके पास था और कहा कि इन दोनों में से एक भी उनके काम की नहीं। प्रभुपाद ने कहा कि वे दोनों छापखानों का $250 में खरीदेंगे। ग्रामीण क्लब को सचमुच उन मशीनों की जरूरत नहीं थी। इसके अतिरिक्त प्रबंधक को लगा कि उसे स्वामी जी की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश का मुद्रण करने वाले थे। वह सहमत हो गया। प्रभुपाद ने गर्ग मुनि और कीर्तनानंद से मशीनें गाड़ी में लदवा दी और इस तरह इस्कॉन के पास अपना मुद्रण प्रेस हो गया। श्रील प्रभुपाद ने बैक टू गॉडहेड पत्रिका का संपादन का भार हयग्रीव और रामराय को सौंप दिया। स्वामी जी ने अनेक वर्षों तक बैक टू गॉडहेड पत्रिका को अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति अपनी व्यक्तिगत सेवा के रूप में निकाला था। अब वे वही पत्रिका विद्यालय के अंग्रेजी अध्यापक हयग्रीव और व्यावसायिक लेखक रामराय को उनके अपने गुरु की सेवा के लिए दे रहे थे। हयग्रीव तथा रामराय ने अल्पकाल में ही प्रथम अंक के लिए सामग्री संकलित करके उसे छापने की तैयारी कर ली। वह अवकाश की यात्री थी, न सार्वजनिक कीर्तन था न व्याख्यान, और प्रभुपाद अपने ऊपर के कमरे में श्रीमद् भागवतम के अनुवाद में व्यस्त थे। नीचे प्रथम अंक की छपाई घंटों से चल रही थी। रामराय ने स्टेसिल टाइप कर लिए थे और मुद्रण के समय वह मशीन के पास घबराया खड़ा था। वह प्रत्येक पृष्ठ की छपाई देख रहा था और दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ कर रहा था। अब समय हो गया था कि सभी पृष्ठों को एकत्र करके हर प्रति को स्टेपल कर दिया जाए। स्टेसिल से पत्रिका की 100 प्रतियां छप गई थी। 2 आवरण पृष्ठों के अतिरिक्त 28 पृष्ठों वाली पत्रिका की 100 प्रतियां बिना वार्निश की गई थी 2 बेंचों पर लगाई दी गई थी। उन्हें रफेल ने गर्मियों में तैयार किया था। कुछ भक्त पत्रिका के पृष्ठों को एकत्र करके उन्हें क्रम से स्टेपल करते जाते थे। वे पृष्ठों के ढेर से सामने से गुजरते, एक पृष्ठ उठाते, उससे पहले पृष्ठ के नीचे रखते और इस तरह जब बेंच के अंतिम सिर पर पहुंच जाते तो सारे पृष्ठों का समूह गर्ग मुनि को दे देते, जो अपने बड़े बड़े बालों को झाड़कर आंखों से ऊपर करता खड़ा था। वह प्रत्येक प्रति को उन स्टेपलों से जोड़ता जाता था जिन्हें ब्रह्मानंद बोर्ड ऑफ एजुकेशन के कार्यालय से लाया था। यहाँ तक कि हयग्रीव भी वहाँ उपस्थित था, जो ऐसे छोटे मोटे कार्यों में सामान्यतः हाथ नहीं लगाता था। वह भी लाइन में चलकर पृष्ठों को एकत्रित करने में लगा था। सहसा बगल का दरवाजा खुला और उन्होंने आश्चर्य से देखा कि स्वामी जी उनकी ओर निहार रहे थे। फिर दरवाजे की पूरी तरह खोलते हुए वे कमरे में दाखिल हुए। वे कभी भी इस तरह की छुट्टी की रात्रि में नीचे नहीं आते थे, अतः उन
सब में अप्रत्याशित भावना और प्रेम का उदय हुआ और घुटनों के बल झुककर उन्होंने स्वामी जी को प्रणाम किया। नहीं नहीं कहते हुए उन्होंने ऐसा करने से मना करने के लिए उन्होंने अपना हाथ उठाया। उसके बाद कुछ भक्त उठने लगे और कुछ अब भी झुके हुए थे। स्वामी जी बोले, तुम लोग जो कुछ कर रहे हो उसे जारी रखो। जब भक्तजन उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अपनी बगल में स्वामी जी को खड़े देखा तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, किंतु इतना स्पष्ट था कि स्वामी जी उन्हें बैक टू गॉडेड पत्रिका छापते हुए देखने के लिए नीचे आए थे। अतः वे शांत भाव से दक्षता पूर्वक कार्य कर रहे थे। प्रभुपाद पृष्ठों कोई पंक्ति से होकर आगे बढ़ते गए। वे अपनी शाल से हाथ और कलाई बाहर निकालते हुए थे। पत्रिका के पृष्ठों की गड्डी को फिर पत्रिका के एक तैयार अंक को हाथ से छूते हुए बोले, इस्कॉन प्रेस। जगन्नाथ ने आवरण पृष्ठ का रूपांकन किया जिसमें उसने मंदिर में अपने द्वारा बनाए गए चित्र की भांति राधा तथा कृष्ण का चित्र स्याही से अंकित किया था। यह सरल चित्र था जिसे समकेंद्रिक वृत्तों के अंदर बनाया गया था। प्रथम पृष्ठ पर वही आदर्श वाक्य था जिसे प्रभुपाद ने वर्षों तक बैक टू गॉडहेड में मुद्रित किया था। ईश्वर प्रकाश है, अविद्या अंधकार है। जहाँ ईश्वर है वहाँ अविद्या नहीं रहती। उसी पृष्ठ पर स्वामी जी द्वारा अनुमोदित विलियम ब्लैक के एक उद्धरण को देने का लोभ हयग्रीव रोक नहीं सका था, जिससे कृष्ण भावनामृत की विचारधारा की पुष्टि होती थी। ईश्वर अवतार लेते हैं और ईश्वर प्रकाश है उन अंकिंचन आत्माओं के लिए जो रात में रहते हैं किंतु वे अपना साकार रूप प्रदर्शित करते हैं उन लोगों को जो दिन के राज्य में रहते हैं। यद्यपि संपादकीय में ब्लैक, हिटमैन और ईसा मसीह की चर्चा थी किंतु जिस बात पर बल था वह था प्रभुपाद भगवान की भक्ति का विज्ञान सिखाने अमेरिका आए हैं। उनका संदेश बहुत सरल है, भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का कीर्तन। अपने आध्यात्मिक गुरु महाराज कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के आदेश का पालन करते हुए श्री स्वामी भक्ति वेदांत स्वामी 1944 ईस्वी सन में बैक टू गॉडेड पत्रिका का पहल प्रकाशन आरंभ किया। 1944 से 1956 ईस्वी सन तक वृंदावन से प्रकाशित इस पाक्षिक पत्रिका ने स्वामी जी भक्ति वेदांत को भारत के प्रमुख साकारवादी भक्त के रूप में प्रतिष्ठित किया। यह अंक पश्चिम में बैक टू गॉडहेड के प्रथम प्रकाशन को लक्षित करता है। मुख्य लेख जो प्रभुपाद के एक व्याख्यान का सारांश था उमापति द्वारा तैयार किए गए नोटों पर आधारित था। यह कहा गया कि जिस समय हम सोने जा रहे हो, जिस समय हम सोकर उठते हो, उस समय हमने अपने मन को 1000 बार जूते से पीटना चाहिए। जब हमारा मन यह कहे कि हम हरे कृष्ण का गान क्यों करें, हम एलएसडी क्यों न लें, तब हमें उसी जूते से उसे पीटना चाहिए। किंतु यदि हम कृष्ण के संबंध में सदैव सोचते रहेंगे तो यह पीटना आवश्यक नहीं होगा, हमारा मन हमारा मित्र बन जाएगा। एक अन्य लेख हयग्रीव का था, ऊर्ध्व गमन करो और वहीं ठहरे रहो। हयग्रीव ने इस लेख में हार्ट क्रेन और वाल्टन हिटमैन के कई उद्धरण दिए थे। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कॉलेजों के बहुत से युवक ऊंचे प्रकाश के मादक द्रव्यों के सेवन से स्थायी रूप से ऊर्ध्वगमन को प्रयत्न करते हैं। कदाचित उनका कथन है, हम उस नरक में नहीं जाना चाहते जिसका निर्माण आप लोगों ने अपने लिए किया हो, इसलिए वे जैसे मादक द्रव्यों को सेवन करते हैं जो उन्हें भिन्न प्रकार के मनोराज्यों में पहुंचाने के लिए स्प्रिंग बोर्ड का काम करते हैं। किंतु मादक द्रव्यों से प्राप्त कर उद्भव लोक अस्थायी होता है। यह अस्थायी होता है क्योंकि वह कृत्रिम है। आश्चर्य होता है यह देखकर कि ये यात्राएं वास्तव में युवकों को कहाँ ले जा रही है। हयग्रीव ने अंत में लिखा था कि कृष्ण कीर्तन उद्वगमन का सबसे तेज उपाय है जिससे कभी नीचे पतन नहीं होता। आपके संगी साथी आपको पागल समझेंगे। प्रगति का यह पहला लक्षण है। दूसरों को माया के पीछे पागल होने दीजिए जिसका पुराना नाम कामिनी और कंचन है और जो क्षणभंगुर है, उसके स्थान पर आप सत्य के पीछे पागल। पत्रिका के पृष्ठावरण पर स्वामी जी के 2 निबंधों कृष्ण दी रिजर्वायर ऑफ प्लेजर, आनंद के सागर कृष्ण तथा हु इज क्रेजी यानी पागल कौन के विज्ञापन थे और फिर एक सूचना थी, शीघ्र प्रकाश्य गीतोपनिषद या भगवद गीता यथारूप। अनुवादक और भाष्यकार स्वामी भक्ति वेदांत। प्रभुपाद ने संपादकों को जो पहला निर्देश दिया था वह यह था कि पत्रिका नियमित रूप से प्रति मास निकले। भले ही वे उसकी प्रतियों को नहीं बेच पाए या वे केवल 2 ही पृष्ठ निकाल पाए तो भी उन्हें इस स्तर को बनाए रखना चाहिए। स्वामी जी ने हयग्रीव को अपने कमरे में बुलाया और उसे अपनी पुस्तक श्रीमद् भागवतम के 3 खंडों का एक सेट भेंट किया। प्रत्येक खंड के आवरण पृष्ठ पर उन्होंने लिखा था, हयग्रीव दास ब्रह्मचारी को अपने आशीर्वाद सहित एसी भक्ति वेदांत स्वामी। हयग्रीव ने कृतज्ञता
व्यक्त करते हुए बताया कि अभी तक वह उन्हें धन के अभाव के कारण खरीद नहीं पाया था। प्रभुपाद ने कहा, सब ठीक है, अब तुम बैक टू गॉडेड का संकलन करो, निष्ठा से काम करो और इसे टाइम पत्रिका जैसी विशाल बना दो। प्रभुपाद चाहते थे कि उनके सभी शिष्य इसमें भाग ले। उन्होंने कहा, आलसी मत बनो, कुछ न कुछ लिखो। वे अपने शिष्यों को वह पत्रिका उनके अपने धर्मोपदेश के लिए प्रदान करना चाहते थे। ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि ने उसी रात प्रथम अंक को अपनी अपनी साइकिलों पर लादा और लोअर ईस्ट साइड के लेकर 14th स्ट्रीट तक की प्रमुख दुकानों से होते हुए वे वेस्ट विलेज तक गए और वहां पहुंचने तक उन्होंने सभी 100 प्रतियां वितरित कर दी। धर्मोपदेश के इस प्रकार बढ़ोतरी हुई। अब उनके सभी विद्यार्थी टंकण, संपादन, लेखक, संकलन और विक्रय में भाग लेने लग गए। निसंदेह धर्मोपदेश प्रभुपाद का था, किंतु वे इसमें अब अकेले नहीं रह गए थे। बैक टू गॉडेड के दूसरे अंक की संपादकीय में कहा गया था, 4 मास की अल्पावधि में संघ का इतना पर्याप्त विस्तार हो गया है कि इसे 2nd एवेन्यू स्टोर फ्रंट के मंदिर से अधिक विस्तृत स्थानीय आवश्यकता है। प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क नगर में एक विशाल भवन प्राप्त करने के अपने विचार का त्याग नहीं किया था। ग्रीनविच विलेज में जायदाद खरीदना बहुत व्यवसाध्य था। नगर के मध्य भाग का प्रश्न ही नहीं था, किंतु प्रभुपाद तब भी कहते थे कि एक भवन खरीदना चाहते थे। उनके अनुयायियों के लिए ये सोचना ही कठिन था कि कृष्ण भावनामृत में लोअर ईस्ट साइड के लोगों के अतिरिक्त और किसे रुचि हो सकती है, और फिर किसके पास धन था कि मैनहट्टन में इमारत खरीदने की बात भी सोचें। किंतु एक दिन रविंद्र स्वरूप की भेंट एक धनाढ्य यहूदी से हो गई, जिसके मन में युवा आंदोलन के प्रति सहानुभूति थी और जो प्रभुपाद को $5000 ऋण देने को राजी हो गया था। रविंद्र स्वरूप के माध्यम से इस ऋण की व्यवस्था हुई थी और स्वामी जी ने इसे भवन कोष का नाम दिया था। इस कोष में उन्होंने $5000 धीरे धीरे और जोड़ लिए थे, जो उन्होंने आकस्मिक अनुदानों के द्वारा इकट्ठे किए थे। लेकिन उपयुक्त भवनों का मूल्य $1,00,000 था, जो से आरंभ होने के कारण प्रभुपाद की धनराशि बहुत तुच्छ प्रतीत होती थी। ब्रह्मानंद को साथ लेकर प्रभुपाद 6th स्ट्रीट में एक इमारत देखने गए, जो पहले जोइश प्रोविडेंशियल बैंक थी, जिसमें एक विस्तृत गोष्ठी कक्ष था, तहखाना था, संगमरमर के फर्श थे और मंदिर के अनुकूल वातावरण था। ब्रह्मानंद ने सुझाव दिया कि वॉल्ट स्थान का पुनर्निर्माण करके उसे शयनागार में बदला जा सकता है। प्रभुपाद ने तहखाने को अपने निजी कक्ष के रूप में प्रयोग में लाने का विचार किया। उन्होंने कहा कि विशाल गोष्ठी कक्ष को कीर्तनों और व्याख्यानों के लिए उपयोग में लाया जा सकता था। इमारत से लौटते समय प्रभुपाद को ध्यान आया कि वह एक बस स्टॉप के पास कोने पर स्थित थी। उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा कि कलकत्ता में भाग बाजार में गौड़िया मठ भी एक बस स्टॉप के निकट स्थित है और जब बसों के इंजन चालू होते हैं तो उनमें बड़ा शोरगुल होता है। प्रभुपाद ने इसके बाद लोअर ईस्ट साइड के 6th स्ट्रीट में ही टेम्पल एमान एल का भी अवलोकन किया। यह बैंक की इमारत से भी विशाल था और जब स्वामी जी ने कुछ शिष्यों से उनकी गुफा सरीखे रिक्त कमरों में घूमकर देखा तो वे यह सोचकर घबरा गए कि यदि यह इमारत मिल भी जाए तो वे किस प्रकार इसकी देखभाल कर सकेंगे या इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। स्वामी जी ने अन्य इमारतों का भी निरीक्षण किया। एक तो इतनी अपेक्षित थी और इसकी हालत इतनी खराब थी कि लगता था कि इसका विध्वंस किया गया है, और एक दूसरी की दशा भी पहली इमारत जैसी थी, जिसमें छत तक काट कबाट भरा था। उन्होंने उसके साथ आए हुए रूपानुग से पूछा कि उनका क्या विचार था और रूपानुग ने उत्तर दिया, इसे ठीक करने में बहुत अधिक समय और धन लगेगा। अतः वे वापस चले गए। स्वामी जी ने अपने कमरे में जाते ही प्रसादन कक्ष में घुस गए, जहाँ टब में उन्होंने अपने पैर धोए। उन्होंने बताया कि यह भारतीय परंपरा है कि बाहर घूमकर लौटने पर पैर धोते हैं। तत्पश्चात भक्तजन श्रीमान प्राइस से मिले, जो भव्य वेशभूषा में रहते थे और अचल जायदादों के एजेंट थे। उन्होंने ब्रह्मानंद से कहा, आपके पक्ष में कई अनुकूल बातें हैं। आपका पंजीकरण कर मुक्त धार्मिक संस्था के रूप में है। आपको मालूम नहीं है कि इससे आपका कितना धन बच जाएगा। बहुत सारे लोगों को यह देश इसलिए छोड़ देना पड़ता है कि वे अपना टैक्स नहीं अदा कर पाते, किंतु आप लोगों को संरक्षण कोई ऊपर से कर रहा है और मेरे पास आप लोगों तथा आपके स्वामी के लिए उपयुक्त स्थान है। श्रीमान प्राइस ने ब्रह्मानंद को सेंट मार्क्स प्लेस के निकट एक भव्य 3 मंजिला इमारत दिखाई। नगर के निचले हिस्से में वह अच्छी अव्यवस्थित की इमारत थी। वह लोगों के निकट थी, फिर भी ऐसे क्षेत्र में थी कि नगर के ऊपरी हिस्से के लोग वहां आने में सुरक्षा का अनुभव कर सकते थे। उसके फर्श पॉलिश किए हुए सख्त लकड़ी के थे। सभी किवाड़ों पर हाथ से भव्य अलंकरण किए गए थे। उसमें एक बड़ा हॉल था जो मंदिर के उपयुक्त था। मार्क्विस डी लाफायेट
जब सन 1824 ईस्वी में आए थे तो इस इमारत में ठहरे थे। यह एक ऐसा तथ्य था जिससे इमारत के आकर्षण और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई थी। एक शाम को श्रीमान प्राइस ने ऊपर प्रभुपाद के कमरे में उनसे भेंट की। प्रभुपाद फर्श पर अपने डेस्क के पीछे और श्रीमान प्राइस धातु की एक फोल्डिंग कुर्सी पर बैठे। श्रीमान प्राइस एक भव्य सूट पहने थे। उनकी कमीज सफेद रंग की थी जिसमें कफ लिंक्स लगे हुए थे और उन काफों पर कफल किया गया था। उसके बहुमूल्य परिधान, सावधानी पूर्वक संवारे गए चेहरे तथा सुनहरे बाल, जिसे कुछ भक्त नकली बाल समझ बैठे कि स्वामी जी की सादगी से एक अद्भुत तुलना प्रस्तुत होती थी। श्रीमान प्राइस स्वामी जी को योर एक्सीलेंसी कहकर संबोधित करते थे और उन्होंने स्वामी जी के कार्य की बड़ी सराहना की। बड़े आशापूर्ण शब्दों में उन्होंने बताया कि अपने संबंधों से वे किस प्रकार स्वामी जी का बहुत सारा धन बचा देंगे, उन्हें कष्ट से उबार देंगे और उन्हें वही स्थान उपलब्ध करा देंगे जो प्रभुपाद चाहते थे। कुछ शिष्यों को संग लेकर प्रभुपाद श्रीमान प्राइस के साथ इमारत देखने गए। जब श्रीमान प्राइस, प्रभुपाद के शिष्य और इमारत का संरक्षण एक साथ बड़े खड़े बातें कर रहे थे, उसी बीच प्रभुपाद बिना किसी का ध्यान आकृष्ट किए कमरे के एक कोने में जा पहुंचे जहां एक पुरानी सिलाई की मशीन रखी थी। वे मशीन चलाकर उसे देखने लगे। प्रभुपाद जब सब लोगों के पास वापस लौटे तो श्रीमान प्राइस ने कहा, यदि आप अभी $5000 दे सके तो मैं मालिकों से अनुबंध लिखवा सकता हूँ। $5000 अभी देने होंगे, शेष $5000 2 महीने के अंदर। ये इतना कठिन तो नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद को इमारत पसंद थी और उन्होंने ब्रह्मानंद से उसे खरीद लेने को कहा। ब्रह्मानंद तुरंत धन देने को उन्मुख था, किंतु प्रभुपाद ने कहा कि पहले एक उपयुक्त संविदा पत्र तैयार कर लेना आवश्यक है। श्रीमान प्राइस ने भक्तों से अलग बात की। उन्होंने स्वामी जी की और अपने आध्यात्मिक आंदोलन के हित की बात की और वे संविदा से कुछ अधिक का वचन देते हुए प्रतीत हुए। कदाचित वे उन्हें इमारत ही दे देंगे, पर इमारत दे देने की बात करना तो अर्थहीन था। फिर भी उन्होंने इस तरह की कुछ बात कही। वे चाहते थे कि भक्त उन्हें अपना मित्र समझे और एक शाम को उन्होंने भक्तों को अपने घर आमंत्रित किया। जब भक्तगण उनके घर पर एकत्र हुए तो वे श्रीमान प्राइस के रहने के कमरे में कुर्सियों पर तनकर बैठ गए। कमरे में किताबों की अलमारियां पंक्तियों में रखी थी, लेकिन उनमें किताबें नहीं थी, वरन किताबों की पंक्तियां सूचित करने वालों को 2 आयामीय डिजाइन थे। श्रीमान प्राइस भक्तों की चाटुकारी करते रहे। उन्होंने हयग्रीव के लेखन की प्रशंसा की। हयग्रीव को उलझन और चापलूसी का अनुभव हुआ। श्रीमान प्राइस ने भक्तों की हर चीज की प्रशंसा की। उन्होंने अपने कुत्ते का भी उल्लेख किया जो हाल ही में मर गया था। वे बोले, इस छोटे से जीव बिना घर खाली मालूम होता है। श्रीमान प्राइस विचित्र प्राणी थे। वे स्त्रियों जैसे थे, प्रशंसा और चाटुकारिता से भरे थे। उनसे पहली बार मुलाकात के बाद प्रभुपाद उदासीन बने रहे। यद्यपि यदि ठीक अनुबंध हो जाए तो इमारत खरीद लेने में उनकी रुचि थी। ब्रह्मानंद श्रीमान प्राइस से बात चलाता था। श्रीमान प्राइस ने बताया कि इमारत के मालिक शीघ्र ही भक्तों का यह प्रमाण देने की आशा रखते हैं कि ये धनराशि अदा करने में सक्षम है। प्रभुपाद के आदेश पर भक्तों ने एक वकील तय किया, वह संविदा पत्र को देख ले। प्रभुपाद ने कहा, यह श्रीमान प्राइस हमें बहुत दुख दे रहे हैं। वकील ने पूछा, कठिनाई क्या है? आप सीधे मालिक से क्यों नहीं खरीद लेते? इन दलालों की क्या आवश्यकता है? वकील को श्रीमान प्राइस की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। ब्रह्मानंद बोला, यहाँ का तरीका यही है। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।